चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से चैप्टर 6 में से मिसेलेनियस एक्सरसाइज से एक और सम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, बट बिफोर वी प्रोसीड फॉर द सम, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हर एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी पूछा हो कि प्रूव दैट दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, इन ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द सम फंडामेंटल्स आर रिमेनिंग कॉमन. फॉर एग्जांपल, you have to identify which is one quantity, okay, which is given constant, whether it is a surface area, whether it is a oblique height, whether it is a slant height, whether it is a radius. Okay, radius of what? Sphere, radius of the cone, radius of the cylinder, something. At least there will be one physical quantity which will be given constant to you. ओके आपको अपना फंक्शन बनाने में, fx बनाने में उसको यूज करना है. सेकंड थिंग, आपका फंक्शन एक वेरिएबल में रहना चाहिए. ओके, देयर विल बी अ टाइम, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, then it is 4 by 3 pi r cube. It is in one variable only because 4 by 3 and pi are constant. So radius is the only variable. But just imagine if it is the volume of cylinder, then pi r square h. Now there are two variables. Okay, suppose if it is the curved surface area, okay, the curved surface area of the cone, then pi r l. Again there are two variables. So whenever there will be two variables, you have to know how to convert, either by using the Pythagoras theorem or either by using the whatever is given to you. By using that, okay, you have to come to one variable. चलो ये एक और सम करते हैं, देखते हैं इस सम के अंदर क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो इस सम के अंदर मुझे दिया है, show that the height of the cylinder of maximum volume. चलो सिलेंडर रखना है स्फीयर के अंदर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ये सिलेंडर बनाया है. ओके, ये कुछ मैंने मतलब ड्राइंग में अपने एफर्ट्स डाले हैं. आई एम श्योर आपको समझ में आएगा. बराबर है दोस्तों. चलो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे, ये नीचे भी सिलेंडर का सर्कुलर बेस बना रहा हूं मैं, जो फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूं. बराबर है. अब ये पूरा जो है, ये आपको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं. दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये हाइट है. ओके, एंड ये डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, बट मैं ये सारे नहीं, मैं कोई एक कंसीडर करता हूं. ठीक है दोस्तों, चलो ये इनमें से मैंने इसको एज ए रेडियस में कंसीडर कर रहा हूं. बराबर है. सी, दिस इज द रेडियस. ओके, इवन दिस इज ऑल्सो द रेडियस. नो, दिस इज नॉट द रेडियस, राइट. बट देखो रेडियस क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4. ओके, बट मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल एक ही पोर्शन पे काम कर रहा हूं. ओके, तो इन तीनों को हटा रहा हूं. ये मेरा रेडियस हो गया. ओके, एंड दोस्तों ये पूरा जो है ये मेरा हाइट है. ओके, तो सेंटर यहाँ पे है, तो ये मेरा हाइट का हाफ हो जाएगा दोस्तों. बराबर है. एंड ये मुझे कैपिटल आर दिया हुआ है. ओके, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, एंड स्मॉल आर जो है वो मैं सिलेंडर का रेडियस ले रहा हूं. स्मॉल आर जो है वो मेरा सिलेंडर का रेडियस है, एंड कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, नाउ मुझे क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है. चलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई. now what is the radius of cylinder, small r square h. okay, now there are again two variable. okay, so now how to convert. okay, you can see here that in this diagram you can label them also. okay, even if you are not labeling, then I can make out that capital R square minus R square is equal to h square upon 4. okay, तो therefore R square क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 बराबर है। ओके चलो ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूं। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर के बदले में क्या आया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इनटू हाइट। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। ओके अब मैं देख सकता हूं ये वन वेरिएबल में है एंड दैट वेरिएबल इज हाइट। ओके नाउ आई विल डू द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में करूंगा तो क्या आएगा, ओके आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एच का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस एच क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एच करूंगा तो मैं होगा 3h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर है। एक और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, चलो पाई कांस्टेंट रहने देते हैं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया माइनस 6h अपॉन 4। ओके h स्क्वायर का 2h हुआ, 2 3 जा 6। ओके नाउ you can see that second differentiation is already negative, therefore ये नेगेटिव हो तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, मेरा सब्जेक्ट जो है इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, तो मैं यहीं से कह सकता हूं वॉल्यूम इज मैक्सिमम बराबर है दोस्तों। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर भी अपने एक बार एज पर द रूल फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो जीरो करना ही पड़ेगा मैक्सिमम हो या मिनिमम। चलो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को मैंने जीरो किया। ओके तो आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 बराबर। चलो तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4, तो h आ गया मेरा 2r upon √3 and obviously do I need to mention that f double dash 2r by √3 ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं that it is less than 0 and therefore volume is the maximum। तो ये जो मुझे चाहिए था यहाँ पे ये मेरा आ गया। ठीक है अब मुझे इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। h इक्वल्स टू 2r by √3 समझ में आया। ओके अगर आपको ये ऐसे इस अगर इस मेथड से समझ में आ रहा है आपको पूरा समझ में तो आप बोलोगे तो स्पेसिफिकली वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे वीडियोस जितने भी अच्छे अच्छे सम्स है उसके मैं आपके यहाँ पे चैनल पे रख पाऊँ, बट फिर भी अगर आप मुझे कोई रिक्वेस्ट करोगे तो पर्सनली भी आपके लिए मैं वीडियो बना के रख दूंगा।